महाभारत में दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी कथा सुनाई थी। कर्ण अपनी समस्याएं गिनाने लगा। पहली बात, कर्ण ने भगवान कृष्ण से कहा कि मेरी माँ मेरे जन्म के साथ ही मुझे छोड़कर चली गई। क्या यह मेरा अपराध था कि मैं एक अवैध संतान के रूप में पैदा हुआ? दूसरी बात, कर्ण ने भगवान कृष्ण से कहा कि आचार्य द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि मैं उनकी नजर में क्षत्रिय नहीं था। क्या यह मेरा अपराध था? तीसरी बात, कर्ण ने कहा कि द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया कि मैं राजपरिवार का हिस्सा नहीं हूँ। क्या यह मेरा अपराध था? मुझे बार बार अपमानित किया गया। जवाब में भगवान कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, ध्यानपूर्वक सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तो मैं कारागृह में पैदा हुआ। मेरे जन्म लेते ही मौत मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे अपने माता पिता से अलग होना पड़ा। मैं जहाँ भी जाता था मुझे वो सारे काम करने पड़ते थे जो ग्रामीण इलाकों में होते हैं। मुझे अपने हाथों से गोबर उठाना पड़ता था। जब मैं छोटा था तो चल नहीं पाता था तो बार बार मुझे मारने की कोशिश की गई। बचपन में मेरे पास कोई शिक्षा नहीं थी, कोई गुरुकुल नहीं था, कोई महल नहीं था, कोई विशाल सेना नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे मामा मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे और जरासंध के कारण मुझे सपरिवार यमुना पार करके समुद्र के किनारे द्वारिका में बसना पड़ा। मेरे जीवन में चुनौतियां जारी रहीं, अन्याय जारी रहा। जीवन में अन्याय कितनी बार हो रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में आपको कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है। महत्वपूर्ण यह है कि आप उस अपमान, उस अन्याय पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। आपके पास जितना ज्ञान है उसका आप उपयोग करते हैं और इन सभी चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जिंदगी भगवान के लिए भी आसान नहीं थी। श्रीमद् भगवद गीता, जो महाभारत के मध्य में युद्ध शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन को 18 अध्याय और 700 श्लोकों के रूप में सुनाया, मैं आज आपके लिए उसी श्रीमद् भगवद गीता से 5 बातें लेकर आया हूँ। मैं गीता का सार समझाने वाले 5 श्लोक लाया हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता से 5 सीख। पहली सीख जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, हम सभी जानते हैं कि हमें ईश्वर के दर्शन कब होंगे, क्योंकि गीता में एक श्लोक है जिसे हम बचपन से सुनते और याद रखते हैं। श्लोक संख्या 7 जो हमें बताता है कि हमें भगवान के दर्शन कब होंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृज्याहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब हम इसका हिंदी अर्थ निकालते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि जब भी धर्म की हानि होगी, जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं अपना रूप बनाना शुरू कर दूंगा। इस संसार में ऐसा कौन सा समय है जब कोई संकट नहीं होता? वह कौन सा समय है जब अधर्म नहीं बढ़ता? तो क्या भगवान प्रकट होते हैं? हम में से कई लोग उस श्लोक को समझ चुके हैं, लेकिन उससे पहले भगवान कृष्ण ने वही श्रीमद् भगवद गीता में कहा था, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वत् त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति। सोर्जुन, भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरा जन्म होगा, परंतु मेरा जन्म और कर्म अकल्पनीय है। इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, यह अकल्पनीय है, यह दिव्य है। उस दर्शन के लिए तुम्हें पवित्र होना पड़ेगा। उस दर्शन के लिए तुम्हें मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर चलना होगा। और वह रास्ता क्या है? वह भी श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। ओम का जप, मेरा ध्यान, ये वो रास्ता है जिससे होकर इस मार्ग पर चलकर आप उस प्रभु के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का सार बताने वाली दूसरी चीज है आस्था। यदि आप प्रभु को देखना चाहते हैं, यदि आप उस पथ पर चलना चाहते हैं, तो विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण ने अध्याय 4 में श्लोक 49 में कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञान लब्ध्वा परां शांतिं चिरेणाधिगच्छति। उनका कहना है कि जिन लोगों में आस्था होती है,
जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं, जो मेरी साधना करते हैं अधीरता से, उदासीनता से, उन्हें अर्थ परम शांति प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 9 में श्लोक 26 में कहा कि पत्तियां, फूल, फल, पानी, जो कुछ भी आस्था के साथ अर्पित किया जा रहा है, मैं इसे प्रेम से स्वीकार करता हूँ। यह दूसरी सीख सिखाती है कि विश्वास के साथ, समर्पण के साथ उस भगवान की पूजा करना बहुत जरूरी है जहाँ आपकी भावनाएं काम नहीं कर रही हैं। जब आप कहीं और जाते हैं, जब आप किसी और का दरवाजा खटखटाते हैं, वहां सारा खेल बिगड़ जाता है। इसलिए विश्वास में कमी न आने दे। श्रीमद् भगवद गीता में तीसरी बड़ी बात जो समझने और सीखने लायक है, अध्याय 6 के 5वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा, उद्धिरेदत मनात्मनम नात्मान वासद्विये आत्मे व्यात्मनो बंधुर आत्मे वृपुरात्मना। अगर आप इस श्लोक का हिंदी अनुवाद करेंगे तो इसका मतलब है, इंसान जहां भी हो, वह जो भी कर रहा है, यह केवल उसकी जिम्मेदारी है। हम अपने कर्मों से अपना भाग्य तय करते हैं। हम ही अपनी आत्मा के सबसे अच्छे दोस्त हैं और हम ही अपनी आत्मा के सबसे बड़े दुश्मन हैं। हम ख्वाहिशों में फंसे हैं, लालच, गुस्सा, और हम गलत दिशा में जा रहे हैं। हमारी आत्मा जानती है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं, लेकिन यह उन इच्छाओं का पालन करता है। हमारे पास विकल्प है हमारी आत्मा का सबसे अच्छा दोस्त बनने के लिए और इस संसार से पार पाना है। चौथी बात यह है कि भगवान का सबसे प्रिय भक्त कौन है। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में यह कहा है, अध्याय 12 के 12वें श्लोक में उसने कहा, यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। इसका मतलब है, जो किसी को दुख नहीं देता, जो किसी से परेशान नहीं होता, जो सुख में है, दुख में है, वह मुझे बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं, जो संभव हो चुका है, जो प्रभु की मां बनकर चल रहा है, कि जो हो रहा है, करवा वो रहा है, अपने आप को संभाव कर चुका है, वो भक्त मुझे प्रिय है। वास्तविक जीवन का उदाहरण लें तो हमें किसी को भी ऐसा नहीं करने देना चाहिए हमारे व्यवहार से परेशान होना। हमें किसी को दुखी नहीं होने देना चाहिए या हमारी बातों से परेशान हैं। हम इतना तो कर ही सकते हैं, हम अपनी वाणी पर नियंत्रण रख सकते हैं, लेकिन लोग तुम्हें चिढ़ाने की कोशिश करेंगे, तुम्हें क्रोधित करने के लिए, आपसे वापस बात करने के लिए, लेकिन हमें इनसे खुद को बचाना होगा। जब हम सड़क पर गाड़ी चला रहे होते हैं, कोई गलत साइड से गाड़ी चला रहा है, वह शराब पीकर गाड़ी चला रहा है, अपनी कार को बचाना हमारी जिम्मेदारी है और उससे हमारा जीवन। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आपको लगे कि सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो आप नहीं जानते कि हमें क्या करना है, तो हमने इसका भी समाधान दिया है। अध्याय के श्लोक 66 में भगवान कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इसका मतलब है, सभी धर्मों को छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। और धर्मों से इसका मतलब यह है कि आप जो भी कर रहे हैं, आप जिस श्रेणी के शिष्य हैं, जिस तरह से आप पूजा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, वह सब छोड़ो और मेरी शरण में आओ, मेरी पूजा प्रारंभ करो, मैं तुम्हें मोक्ष तक ले जाऊंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, यह भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। अगर आप आपके जीवन में सही मार्ग चुनना चाहते हैं, तो वह मार्ग श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।